हेलो। तो ज़िंदगी के बारे में तो आपने कई बार सोचा होगा, हर कुछ आज मैं क्या करूँगी, कल मैं क्या करूँगा। आपने ये सब ज़रूर सोचा होगा। पर क्या आपने कभी मौत के बारे में सोचा है कि क्या पता आज मेरा आखिरी दिन हो या क्या पता यही मेरा आखिरी साल हो। ऐसा हम नहीं सोचते ना। पर मान लीजिए कि आज आपका आखिरी दिन है, तो क्या आपको लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारी है? या क्या आपको लगता है कि आपके घर वाले या जो भी आप पर निर्भर हैं, क्या वो अपने आप अपनी संभाल कर पाएंगे? जब आप नहीं रहेंगे तो क्या वो अपनी देखभाल कर पाएंगे? तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए, है कि नहीं? देखिए, मौत तो सबको आएगी। जैसे जन्म है, तो जन्म जो है वो निश्चित नहीं होता। आपका होना या ना होना आपके माँ बाप की इच्छा पर निर्भर था, लेकिन क्या किसी की मौत किसी की इच्छा पर निर्भर है? नहीं। हम सबका आखिरी दिन एक न एक दिन होना ही है। देखिए, मौत के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मौत तो आनी ही है तो हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए, है कि नहीं? जिंदगी जिसको आपको पता भी नहीं कि कल क्या होगा, अगले घंटे में क्या होगा, पर हम हमेशा हर चीज़ की तैयारी करते हैं। आप कल के लिए आज ही अपने कपड़े तैयार रखते हैं ना, कि आपको क्या पहनना है, अगले हफ्ते क्या बनाना है, अगले साल हमें कहाँ घूमने जाना है। हम कितना कुछ सोचते हैं। पर मौत जो कि कभी भी किसी को भी आ सकती है, क्या हम उसके बारे में बिल्कुल भी सोचते हैं? तो हमें सोचना चाहिए, और डर कर नहीं, जिम्मेदारी से हमें सोचना चाहिए कि अगर मेरी मौत आने वाली है तो क्या मैंने अपने पर निर्भर लोगों को इसके लिए तैयार कर रखा है कि मान लीजिए अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो क्या करेंगे, या मान लीजिए मुझे कुछ हो जाए तो वो मेरे लिए किस तरह के निर्णय ले सकते हैं। तो इस बारे में हमें उन्हें तैयार करना चाहिए। तो आप अच्छे से अच्छी और बुरी से बुरी बात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हर एक को एक ना एक दिन मरना ही है। तो मौत जो है वो ज़िंदगी का विपरीत नहीं है, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इससे मेरा मतलब ये भी है कि आप मरने से पहले ना मरे। क्या मतलब कि ये सोच कर कि मैं कभी भी मर सकता हूँ या क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, ये सब ना सोचें। और अपना हर दिन इस तरह जिए जैसे कि आपका आखिरी दिन हो। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपका आखिरी दिन है, तो आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि अरे मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे इससे मिलना है, काश मैं अपनी पत्नी को बता देता कि मैं उसे प्यार करता हूँ, या काश मैं अपने बॉयफ्रेंड को बता देती, या काश मैं अपने बच्चों को ये बता देते। ठीक है, हम कितना कुछ सोचेंगे उस दिन, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। तो हमें ऐसा करना चाहिए। आप हर एक दिन को इतनी जिंदा दिली से जिए। आप मौत के लिए इस तरह से तैयारी करें जैसे आप जीने के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि आप मौत के बाद कुछ नहीं कर सकते, तो अभी कीजिए। तो हर दिन के जो काम है वो आप कीजिए। अगर आपने कुछ काम नहीं किया तो आपको किस काम के लिए याद रखा जाएगा? जो आदमी सिर्फ आलस में पड़ा रहता है, उसके होने या ना होने से क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आप एक ही बार जीते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से जीते हैं तो एक बार ही काफ़ी है। देखिए, जहाँ तक सुसाइड करने की बात है, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मैं नहीं जीऊँगी, मैं तो मर जाऊँगा। आपको पता है क्या कि एक दिन जब सबको मरना ही है तो इतनी जल्दी क्या है? अगर आप एक दिन आप अगर नहीं मरना चाहेंगे तब भी आपको मरना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आया है वो तो जाएगा ही। तो क्यों इतनी जल्दबाजी? ये ज़िंदगी में क्या क्या है वो रुक कर देख तो लो। तो आज ही आके ऐसी लिस्ट बनाइए कि आप मरने से पहले आप क्या क्या करना चाहते हैं। आप हर चीज़ को कल पर ना छोड़ें। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं, आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप उनको कितना पसंद करते हैं। तो आप जो करना चाहते हैं वो करें, या फिर कम से कम वो करने के लिए एक प्लान बनाएं। अपने आप अपनी बचत, अपने पैसे इस तरह से प्लान करें कि चाहे कभी भी कुछ भी हो जाए, हर चीज़ प्लान्ड है। तो आप अपने अपने घर वालों को, अपने फैमिली को, अपने चाहने वालों को ये बता कर जाएं कि मान लीजिए अगर मुझे कुछ हो जाता है, ये मेरी आखिरी विल या मेरी वसीयत या मेरी आखिरी इच्छा क्या है।
मेरा संस्कार कैसे किया जाए, मेरे आखिरी वक्त में मेरे साथ क्या किया जाए, ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं। या आपने आपके पैसों के बारे में क्या किया जाए, किसी भी चीज़ को आप लिख कर रेडी रख सकते हैं। पर हमें से ज़्यादातर लोग, हमें पता है कि भाई हम बूढ़े होकर मरने वाले हैं, तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए। मान लीजिए एक दिन जब आपके हाथ पैर अच्छे से काम नहीं कर रहे होंगे, तो क्या आपने उसके लिए तैयारी की है? तो जिस दिन से आप कमाना शुरू करते हैं, उसी दिन से ही आपको जब आप नहीं कमा पाएंगे उसके लिए भी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, जैसे ज़िंदगी की एक क्वालिटी होती है कि ज़िंदगी कितने अच्छे से आप जिए, उतने ही अच्छे से आप कितने अच्छे से मौत के करीब गए, वो भी एक बात है। कि कोई तो किसी के पास, जो जिसके पास कोई देखभाल करने वाला नहीं है या फिर पैसे भी नहीं है, तो उनको मौत भी अच्छे से नहीं मिलती। तो आप अपने लिए अपने पेंशन या रिटायरमेंट फंड इकट्ठा करें, ताकि आपके बुढ़ापे में वो सब आपके काम आ सके और आपको अपनी बड़ी उम्र में किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। इसके लिए भी आप तैयारी करें। आप नहीं करेंगे तो आपके लिए और कौन तैयारी करेगा? देखिए कि मान लीजिए अगर आप आज नहीं हैं या आप अगले साल नहीं हैं, तो क्या आप पर जो लोग निर्भर हैं, क्या वो खुशी खुशी से आगे बढ़ पाएंगे? क्या आप उनको सुरक्षित छोड़कर जा रहे हैं? तो इससे हो सकता है कि जो भी आपकी सेविंग्स है, जो भी आपने बचत की है, या जो भी आपने जीवन बीमा लिया है, तो इस तरह की चीज़ें जिससे आप जब नहीं होंगे तब भी आप जिन लोगों को पसंद करते हैं, जिनको चाहते हैं, वो आगे बढ़ पाए। ये आपके परिवार के लिए भी बहुत मददगार होगा, क्योंकि उनको बाद में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप तैयारी करके गए हैं। तो किसी ने कहा है कि जब भी मैं कहीं जाने की तैयारी करती हूँ, तो मैं ऐसे तैयारी करती हूँ जैसे कि मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। और मान लो अगर मैं वापस नहीं आ पाई, तो कि सब कुछ ठीक जगह पर है। और आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हें ऐसे प्यार कीजिए कि जैसे वो कल नहीं रहेंगे। मान लीजिए अगर सच में कोई कल ना रहे, तो तब आपको उनकी कदर पता चलती है ना। ऐसा ना समझे कि अरे ये तो हमेशा मेरे पास ही रहेगी, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आप जिनसे प्यार करते हैं उन्हें बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं। कल का इंतज़ार ना करें, कल की कोई गारंटी नहीं। इस बात को फॉलो करके ज़रूर देखें। कभी भी गुस्से में घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी अलविदा आखिरी है। उनके चेहरे पर स्माइल ला कर ही जाएं। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी आखिरी याद अच्छी हो? और आपके जाने के बाद भी आपके अंग किसी और के काम आ सकते हैं। आप अपनी मौत में भी इतने लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं। तो अंगदान के बारे में सोचें। और हैं आपकी जो चीज़ें हैं उनका बाद में क्या होना चाहिए, इस बारे में भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो किसी के काम आ सकती हैं। चलिए फिर मिलेंगे, या अगर नहीं मिल पाए तो भी अपना ध्यान रखें। बाय बाय।